चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा वेब ऐप सर्विस के आगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वेब ऐप सर्विस में बहुत ही डीप एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अक्सर ये जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ये बहुत अच्छे से अच्छे लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है, और खासकर इंटरव्यू में आपको दिक्कत हो सकती है अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता ना हो जो मैं आपको अभी शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हम वेब ऐप सर्विस क्रिएट करते हैं, वो वेब ऐप सर्विस बैकएंड में एक कंटेनर पे जाकर चलता है। ठीक है। चाहे आप वेब ऐप सर्विस क्रिएट करते टाइम कंटेनर, डॉकर कंटेनर का ऑप्शन सेलेक्ट करें या ना करें, आप जब वेब ऐप सर्विस क्रिएट करते हैं तो आपको याद होगा दो ऑप्शंस आपके सामने आता है। क्या इस ऐप सर्विस को डॉकर कंटेनर पे रन करवाना है बैकएंड में, या एक रन स्टैक में। तो आपको लगता है कि हमने अगर रन स्टैक सेलेक्ट किया तो आई थिंक ये वीएम के ऊपर चल रहा होगा। नहीं दोस्तों, आपने अगर रन स्टैक भी सेलेक्ट किया तो वो भी बैकएंड में एक कंटेनर पे चलता है। हाँ, अगर आपने डॉकर कंटेनर सेलेक्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा बैकएंड की एक्सेसिबिलिटी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाती है। बोले तो आप वहां पर रजिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी कस्टम रजिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने अगर रन स्टैक किया तो भी बैकएंड में आपको डॉकर कंटेनर पे ही वो एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉय होगी। हाँ, लेकिन वहां पर आपको फिर उनकी रजिस्ट्री का एक्सेस नहीं होता जो डॉकर की अपनी रजिस्ट्री होती है। एजोर अपनी खुद की भी रजिस्ट्री प्रोवाइड करता है, आप चाहे तो हब भी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने अगर रन स्टैक सिलेक्ट किया तो रजिस्ट्री लेवल का एक्सेस आपके पास नहीं होता है, लेकिन बैकएंड में वेब ऐप सर्विस भी आपकी कंटेनर के ऊपर ही चल रही होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में एक चीज दिखा देता हूं कि जिस तरीके से, देखिए आप यहां पर ऐप सर्विस क्रिएट कर रहे हो। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये एक ऐप सर्विस ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं आपको नया क्रिएट करके दिखाता हूं। और न्यू ऐप इंडिया, न्यू ऐप इंडिया। अब ये देखिए, अब यहां पर देखिए रन स्टैक। अगर आपने रन स्टैक सेलेक्ट किया और आपने यहां पर क्या किया, पीएचपी या रूबी जो भी सिलेक्ट किया, तो बैकएंड में एक लिनक्स वीएम के ऊपर एक कंटेनर बनेगी, राइट, और उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चलेगी, राइट। हाँ, यहां पर जो भी कंटेनर बनेगा वहां पर एक इमेज डिप्लॉय होगा, लेकिन वो इमेज कहां से आ रहा है, कौन सी रजिस्ट्री से आ रहा है, वो आपको नहीं जाना, वो एजोर मैनेज कर रहा है। हाँ, अगर आपने डॉकर कंटेनर सेलेक्ट किया तो आपको थोड़ा सा रजिस्ट्री लेवल का एक्सेस मिल जाता है, जो हम आगे देखेंगे। अभी इस वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करना है कि वेब ऐप सर्विस में हम कुछ भी, कोई भी वेब ऐप सर्विस बनाते हैं, वो वेब ऐप सर्विस बैकएंड में एजोर के किसी फिजिकल मशीन में नहीं चल रही होती है, वो बैकएंड में एजोर के किसी वीएम पे नहीं चल रही होती है, वो बैकएंड में एजोर के किसी वीएम के ऊपर, एक कंटेनर के ऊपर चल रही होती है। ये चीज मैं आपको आज एक प्रूफ करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। और ये मेरे पास देखिए एक ऐप सर्विस ऑलरेडी क्रिएटेड है, और ये ऐप सर्विस बैकएंड में किसी ऐप सर्विस प्लान के ऊपर चल रही है, और वो प्लान का नाम देखिए, ये क्लाउड नॉलेज, राइट। और P1 V2, तो अगर मैं P1 V2 की कॉन्फ़िगरेशंस देखूं तो P1 V2 की मुझे कॉन्फ़िगरेशंस पता लग जाएगी। यहां से जाइए, स्केल अप ऐप सर्विस प्लान में अगर आप जाते हैं और प्रोडक्शन में जाइए, तो देखिए P1 V2 की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, 3.5 GB रैम, राइट। और हार्ड डिस्क कितनी है, तो मैं यहां से फाइल सिस्टम स्टोरेज पे जाके भी देख सकता हूं। डिटेल में क्लिक किया, 250 GB। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक ऐप सर्विस प्लान क्रिएट किया था, और उस ऐप सर्विस प्लान जो मैंने यहां पर एक क्या किया, एक ऐप सर्विस प्लान मैंने क्रिएट किया। और ये ऐप सर्विस प्लान क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, इसका नाम क्या है ऐप सर्विस प्लान का, क्लाउड नॉलेजेस, और इस पे 3.5 GB रैम है और 250 GB हार्ड डिस्क है। परफेक्ट, चलिए। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर एक वेब ऐप सर्विस क्रिएट किया, और वेब ऐप सर्विस का नाम अगर मैं बताऊं तो क्या है, संजय दाहिया। चेक करा देता हूं मैं आपको।
देखिए जो वेब ऐप सर्विस चल रही है यहाँ पर, ऐप सर्विस, ये ऐप सर्विस पे जाइए और क्या नाम है, संजय दाहिया। और इस ऐप सर्विस का यूआरएल देखिए, ये अगर मैं इस यूआरएल को हिट करूं तो देखिए ये चीज मैंने होस्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसका यूआरएल मैं कॉपी करता हूं और ये यूआरएल अभी लाइव भी है, परफेक्ट। चलो ये लाइव है। अब ये जो आपने ऐप सर्विस प्लान क्रिएट किया, ये इटसेल्फ से एक वीएम है, राइट, आप सबको पता है इटसेल्फ से ये एक वीएम है और इस वीएम पे लिनक्स इंस्टॉल है, राइट। ये भी कोई फिजिकल मशीन नहीं है, ये ऐप सर्विस प्लान की बात कर रहा हूं, नॉट ऐप सर्विस। ऐप सर्विस तो ये है जो आपने क्रिएट किया। तो आपका जो ऐप सर्विस प्लान है ये भी एक इटसेल्फ से एक वीएम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 3.5 GB रैम है और 250 GB हार्ड डिस्क है। अब आप इसके ऊपर ऐप सर्विस जब क्रिएट करते हो तो ये ऐप सर्विस डायरेक्टली इस वीएम पर क्रिएट नहीं होती है। क्या होता है बैकएंड में, इस ऐप सर्विस प्लान के ऊपर एक कंटेनर क्रिएट करता है एजोर, और उस कंटेनर के ऊपर ये आपकी ऐप सर्विस चला के देता है। और इस कंटेनर की इटसेल्फ एक आईपी होती है, राइट। और मैं आपको बता दूं ये जो 250 GB वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऐप सर्विस के, ये वॉल्यूम इस ऐप सर्विस जो कंटेनर पे चल रही है, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर where www HTML के अंदर www रूट के अंदर माउंटेड रहता है, राइट। ये वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम हालांकि इस वीएम के अंदर का है तो यहां पर ये माउंटेड रहता है, और इस तरीके से ये वॉल्यूम एक और पाथ पे माउंटेड रहता है कंटेनर के होम के अंदर, इस पाथ में माउंटेड रहता है, परफेक्ट। इसी तरीके से अगर हमने सेकंड ऐप सर्विस क्रिएट करते हैं, तो अगर हमने सेकंड ऐप सर्विस क्रिएट किया, अगर हमने यहां पर सेकंड ऐप सर्विस क्रिएट किया तो सेकंड ऐप सर्विस भी इसी प्लान के अंदर वो एक नया कंटेनर क्रिएट करता है और वो नया कंटेनर के अंदर सेकंड ऐप सर्विस चला देता है, क्लियर। इसी तरीके से इस वॉल्यूम को वो लोग बैकएंड में ऐसे डिवाइडेड करते हैं कि इसे, इस कंटेनर के लिए वो आइसोलेटेड वॉल्यूम नजर आए, इस कंटेनर के लिए इसे आइसोलेटेड वॉल्यूम नजर आए। इसी तरीके से आपने अगर इस ऐप सर्विस को, एक चीज और बता दूं, अगर आपने इस ऐप सर्विस को रीस्टार्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंटेनर डिलीट हो जाता है और एक नया कंटेनर इस ऐप सर्विस के दोबारा क्रिएट होता है और ये वॉल्यूम दोबारा से उस पाथ पे माउंटेड हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ये ऐप सर्विस इतनी फास्ट होती है क्योंकि बैकएंड में ये कंटेनर पे चल रहा होता है। अब मैं आपको एक चीज और इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी एक ऐप सर्विस क्रिएट करते हैं और उस ऐप सर्विस को के अंदर जो डिप्लॉयमेंट है वो हम एफटीपी के थ्रू नहीं कर रहे होते हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं कर रहे होते हैं। कभी कभी हम ऐप सर्विस का खुद एसएसएच लेकर डिप्लॉयमेंट करते हैं या कुछ कस्टम सेटिंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस ऐप सर्विस का एसएसएच लिया और एसएसएच कर लेकर अगर आपने इस पाथ के अंदर और इस होम पाथ के अंदर इस पाथ को छोड़कर किसी और पाथ में अगर आपने कोई भी डेटा रखा या क्रिएट किया, तो अगर आपके ये ऐप सर्विस रीस्टार्ट होती है तो डेटा आपका फ्लश हो जाएगा। ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अपनी वेब ऐप सर्विस का एसएसएच लिया, राइट, एसएसएच कंसोल लिया और इस where www estimate www रूट पाथ के अंदर और ये स्लैश होम पाथ के अंदर को छोड़कर किसी और पाथ पे, बोले तो आपने ऐप सर्विस का एसएसएच लिया और आपने रूट वाले पाथ में कुछ डेटा क्रिएट कर दिया, राइट, जैसे टच करके या आपने डेटा क्रिएट कर दिया, ठीक है, या ईटीसी में आपने कोई जाके सेटिंग कर दी या कुछ भी अपना अपाचे का पैकेज डाल गया जो ईटीसी के अंदर चला गया, अदर लाइब्रेरी पे आ गया, चला गया। तो अगर आप ऐप सर्विस को रीस्टार्ट करते हो तो रूट के पाथ का डेटा फ्लश, बोले तो इस पाथ का डेटा फ्लश, सिर्फ इस पाथ का डेटा परसिस्टेंट रहेगा और इस पाथ का डेटा परसिस्टेंट रहेगा। क्योंकि बैकएंड में होता क्या है कि जब आप ऐप सर्विस को रीस्टार्ट करते हो तो ये कंटेनर डिलीट हो जाता है और एक जब नया कंटेनर क्रिएट होता है तो नया कंटेनर में ये वॉल्यूम इस पाथ पे और इस पाथ पे ही माउंट होता है, बाकी पाथ पे माउंट नहीं होता है। तो ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि कई बार हम लोग ऐप सर्विस के ऊपर अपनी कस्टम सेटिंग करते हैं, कस्टम डेटा स्टोर करते हैं, कस्टम डॉक्यूमेंट रूट बनाते हैं, तो उस टाइम पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर मैं अब चाहता हूं कि ऐप सर्विस मैंने क्रिएट किया और अगर आपने ऐप सर्विस क्रिएट करते टाइम बैकएंड में लिनक्स लिया
तो ये डॉक्यूमेंट रूट होता है। और अगर आपने मान लीजिए ऐप सर्विस को एक्सेस करके डॉक्यूमेंट रूट चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भाई ऐप सर्विस रीस्टार्ट होते ही वो डेटा फ्लश हो जाए। तो ये चीज मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर? ये सारा मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो देखिए ये मेरा ऐप सर्विस है, ये इसका मैं एसएसएच पे चला गया। देखिए यहां पर मैं एसएसएच करता हूं, तो देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट मैं कौन से पाथ पे गया, होम पाथ पे गया। और इस होम पे अगर आपने कोई डेटा रखा या फिर आप cd var www html के अंदर www रूट के अंदर कोई भी डेटा रखा वो परसिस्ट रहेगा। इनके अलावा किसी भी पाथ पे आपने डेटा रखा, चाहे /etc पे रखा, चाहे /etc पे रखा या रूट पे रखा, किसी भी पाथ पे रखा, वो डेटा परसिस्टेंस नहीं रहेगा। ये बात आप लोग नोट कर लें, राइट? या फिर आपने यहां पर कुछ कस्टम एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जिसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी के अंदर जा रही है, वो भी परसिस्टेंस नहीं रहेगा। ये बात आप याद कर लें। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। चलिए मैंने क्या किया, अभी होम पर गया और यहां पर कुछ डेटा क्रिएट करता हूं। मैंने टच किया और एबीसी करके मैंने यहां पर 10 फाइलें क्रिएट की, ये देखिए। और ऐसे मैं सीडी करके var www html के अंदर www रूट के अंदर गया और यहां पर भी 10 फाइलें मैंने क्रिएट की। देख सकते हैं इसी तरीके से मैं रूट पे गया और यहां पर भी 10 फाइलें क्रिएट करता हूं। देखिए 10 फाइलें यहां पर भी क्रिएट की। अब मैं ऐप सर्विस को रीस्टार्ट करूंगा और फिर मैं देखूंगा रूट वाले का डेटा उड़ जाएगा होम के अंदर और var www html के अंदर www रूट के अंदर का डेटा परसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, रिबूट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए ये एसएसएच हुआ है, जब मैं ऐप सर्विस का एसएसएच किया हूं तो देखिए ये ऐप सर्विस कंटेनर पे चल रही है और ये कंटेनर की देख सकते हैं आप आईपी, ये कंटेनर की आईपी और ये पोर्ट मैपिंग है। ये चीजें उन्हीं को समझ लग रही होगी जो बंदे डॉकर के टॉपिक को पढ़ चुके हैं। ये चीजें मैं आपको जो अभी बता रहा हूं, ये वाली बात, ठीक है ना? और इसी तरीके से ये कंटेनर जिस भी वीएम पे चल रहा है, किस वीएम पे चल रहा है, ये ऐप सर्विस प्लान के ऊपर चल रहा है। और अगर आप इस वीएम की आईपी देखना चाहें तो ये भी मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां पे जाएं और यहां पे जाके आप यहां आ जाएं, कस्टम डोमेन में आ जाएं, तो देख सकते हैं इसकी आईपी है परफेक्ट। ये आईपी क्या है, इस ऐप सर्विस प्लान की है, बोले तो इस वीएम की है। और कंटेनर की आईपी क्या है, ये है कंटेनर की आईपी दोस्तों, ये कंटेनर की आईपी है। देखिए अगर मैं इसको कॉपी करूं 172.16.0.4 तो यहां पे लिख देता हूं, ये कंटेनर की आईपी 172.116.0.4, ठीक है। और वीएम की जो मेन आईपी है वो क्या है, वीएम की मेन आईपी ये है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से बता रहा हूं दोस्तों, ये लो, क्लियर? और जब मैं यहां पर कंसोल से एसएसएच कर रहा हूं तो होता क्या है कि पोर्ट मैपिंग यहां पर हो रखी है। क्या हो रखी है, पोर्ट मैपिंग हो रखी है। पोर्ट मैपिंग का मतलब क्या है, इस आईपी के साथ 4x2 इस कंटेनर के साथ मैप हो रखा है दोस्तों, राइट? ऐसे। तो जब मैं एसएसएच करता हूं तो इसके थ्रू मैं यहां पे चला जाता हूं। ये बात उन्हीं को समझ लग रही होगी जो बंदे डॉकर को पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपने एक और ऐप सर्विस बनाया तो दूसरी ऐप सर्विस इस वीएम के अंदर एक दूसरे कंटेनर पे चलेगी, उसकी अपनी ऐसी एक आईपी होगी, उसकी पोर्ट मैपिंग भी इसके साथ किसी और पोर्ट के साथ होगी। और जब आप एसएसएच कंसोल करेंगे तो ये उसकी उस पोर्ट मैप के साथ यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। ये चीजें हालांकि आपको फील नहीं होने देती क्योंकि ये सारी चीजें बैकएंड में एजोर मैनेज कर रहा है। उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ में लग गया होगा, और जिनको समझ में नहीं लगा होगा वो गोली मारे इसको, क्योंकि उन्हें डॉकर का नॉलेज नहीं होगा, इसलिए ये सब उन्हें समझ में नहीं लग रहा। चलिए
तो अब मैं क्या करता हूं, इस ऐप सर्विस को रीस्टार्ट करता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीजें रूट के अंदर का डेटा डिलीट हो जाएगा और होम के अंदर और www HTML www रूट के अंदर का डेटा परसिस्टेंट रहेगा। तो चलिए चलते हैं, ये ऐप सर्विस को मैं यहां से ओवरव्यू में जाता हूं। देखिए यहाँ पे रीस्टार्ट है और मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट में क्लिक किया और ये मेरी ऐप सर्विस रीस्टार्ट सक्सेसफुली हो गई और अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा और वापस कनेक्ट हो जाएगा। मैं तो चाहूं तो यहाँ पर चेक करने के लिए देख सकते हैं वेटिंग फॉर द न्यू कंटेनर, देख सकते हैं यहाँ पर बता भी रहा है न्यू कंटेनर। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको प्रूफ कर रहा है कि बैकएंड में कंटेनर पे चल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए नया कंटेनर आ गया। अब नया कंटेनर आया तो देखिए होम के अंदर का डेटा परसिस्टेंस है और where www HTML www रूट का डेटा भी परसिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं रूट के अंदर जाऊं तो उसका डेटा यहां पर परसिस्टेंट नहीं है, फ्लश हो गया। तो उम्मीद है ये टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार इंटरव्यू में चीज पूछी जाती है कि आप बताइए जो हम वेब ऐप सर्विस क्रिएट करते हैं वो बैकएंड में क्या एजूर के किसी वीएम पे चल रहा होता है? तो बंदे बोलते हैं हाँ सर वो वीएम पे चल रहा होता है, वो वीएम एजूर खुद मैनेज करता है। नहीं दोस्तों, वीएम तो एजोर मैनेज कर भी रहा है लेकिन वो डायरेक्ट वीएम पे नहीं चल रहा है, एक कंटेनर पे चल रहा है, राइट। हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले वाली वीडियो में नहीं बताई क्योंकि आप घूम जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा बाद में बता दूंगा। उम्मीद है अब आपको ये समझ लग गई होगी। अब एक और मैं आपको रियल इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं, राइट। याद होगा जब हम ऐप सर्विस प्लान क्रिएट कर रहे थे तो आप सबको मैंने एक चीज बताया था कि ऐप सर्विस प्लान क्रिएट करते टाइम आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। एक आता है क्या आप फ्री प्लान ले रहे हैं, राइट। दूसरा आप सबको पता है एक शेयर आ रहा था, राइट। और तीसरा आपके सामने क्या आ रहा था, एक बेसिक आ रहा था। और फोर्थ आपके सामने क्या आ रहा था, स्टैंडर्ड। और फिफ्थ आपके सामने क्या आ रहा था, प्रीमियम। और सिक्स आपके सामने जो आ रहा था वो क्या था, आइसोलेटेड। तो अब मैं इसको एक बार और इन टर्म्स को समझा देता हूं। उम्मीद है अगर जिनको उस वीडियो में समझ में नहीं आया होगा अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और जो बंदे समझ भी गए होंगे पहले वाले वीडियो से उन्हें एक और न्यू कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो देखिए होता क्या है, एजोर ने, ये एजोर का बैकएंड में क्या है, ये एजोर का बैकएंड में अपना हार्डवेयर है, ठीक है। एक हार्डवेयर और एक दो हार्डवेयर, परफेक्ट। अब उन्होंने इस हार्डवेयर के ऊपर क्या कर रखा है, ये एक वीएम बना रखा है, एक वीएम ये बना रखा है और एक वीएम ये बना रखा है, एक वीएम ये बना रखा है और एक वीएम ये बना रखा है। ये हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर पे एक वीएम ये बना रखा है, परफेक्ट। अब देखिए क्या होता है, अगर आपने फ्री प्लान लिया तो फ्री प्लान में क्या होता है, फ्री प्लान में इस हार्डवेयर के अंदर जो ये वीएम है, एक वीएम के अंदर ये एक कंटेनर बनाएगा, इस कंटेनर में आपको एक ऐप सर्विस बनाकर आपको दे देता है, राइट। राइट। इसी तरीके से अगर अगला कस्टमर आकर वो भी फ्री प्लान लेता है तो एजोर बैकएंड में क्या करेगा, इस हार्डवेयर के अंदर अब इसी वीएम के अंदर उसे दूसरा कंटेनर बनाकर देगा, दूसरे कंटेनर में उसकी ऐप सर्विस चलाकर आपको दे देगा। तो आप क्या बोलते हो, शेयर्ड रिसोर्सेज, एक ही वीएम का रिसोर्सेज शेयर्ड हो रहा है। यही चीज है आपको शेयर्ड प्लान के साथ भी यही चीजें मिलती है, यही चीजें आपको शेयर्ड प्लान के साथ भी मिल रही होती हैं, इसलिए आप इसको बोलते हो शेयर्ड रिसोर्सेज। लेकिन अगर आपने बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम लिया, क्या लिया आपने, अगर बेसिक लिया या स्टैंडर्ड लिया या प्रीमियम लिया तो यहां पर क्या होता है, डेडिकेटेड रिसोर्सेज। अब डेडिकेटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम क्रिएट करते हो तो अब ये आपको एक न्यू वीएम के अंदर, एक न्यू वीएम के अंदर एक कंटेनर बनाता है और उस कंटेनर के अंदर आपकी ऐप सर्विस चलाकर दे देता है। और इस वीएम के अंदर अब किसी और कस्टमर का ऐप सर्विस का कंटेनर नहीं होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये डेडिकेटेड रिसोर्सेज है। लेकिन अब दूसरा कस्टमर भी आकर बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम लेता है,
तो उसी हार्डवेयर के अंदर दूसरी वीएम पे उसका कंटेनर बनाएगा और उस पे ऐप सर्विस चला कर दे देगा। तो रिसोर्सेज बोले तो वीएम डेडिकेटेड है, लेकिन वो वीएम जिस हार्डवेयर पे चल रहा है वो हार्डवेयर डेडिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप आइसोलेटेड की बात करते हो तो आइसोलेटेड में बैकएंड का हार्डवेयर आइसोलेटेड होता है। बोले तो आइसोलेटेड में भी एक वीएम के अंदर एक कंटेनर पे ही आपकी ऐप सर्विस चलती है, लेकिन वो वीएम भी डेडिकेटेड होगी आपकी, और वो वीएम जिस हार्डवेयर पे होगा वो हार्डवेयर भी आइसोलेटेड होगा। तो ये था दोस्तों एक रियल कॉन्सेप्ट जो बैकएंड में एज़ोर आपकी वेब सर्विस के लिए मैनेज कर रहा हूं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आप सबको हेल्प मिलेगा। आई थिंक इंटरव्यू में भी आपको मदद मिलेगी, और जो लोग इंटरव्यू लेते हैं एज़ोर के ऊपर उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अब वेब ऐप की बहुत बड़ी टॉपिक है दोस्तों। आई थिंक ये 4th नंबर वीडियो है वेब ऐप के ऊपर, और आई थिंक 10 से 15 वीडियो और जाने वाले हैं। लेकिन इसके बाद के वीडियो अब प्राइवेट मोड में रहेंगे, वो चार्जेबल है दोस्तों, वो आपको अब नहीं मिलेंगे। ये इसके बाद के वीडियो उन्हीं को मिलेंगे जो लोग पे करेंगे, राइट। और जो भी चार्जेबल है वो आप मुझे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 8817442344, राइट। तो वेब ऐप टॉपिक के ऊपर मुझे जितने वीडियो एज अ डेमोन्स्ट्रेशन यूट्यूब में पब्लिक करना था, ये 4 वीडियो में पब्लिक करके रखूंगा। इसके बाद के फर्दर जो भी डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करिए, और फिर मैं आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ वेब ऐप के। तब तक के लिए बाय बाय।